पाप का बाप। एक स्त्री सत्संग में जाया करती थी। महापुरुषों की सेवा करने में वो बड़ी खुशी का अनुभव करती, परंतु उसका पति बेहद कंजूस प्रवृत्ति का आदमी था। एक पैसा भी सेवा में लगाना उसे धन का अपव्यय लगता था। खैर, ऐसे ही समय बीतता गया। पत्नी बड़ी दुखी रहती, पर पति महाराज बड़े खुश थे कि मेरा खजाना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन उस स्त्री का पति पास के किसी नगर में गया हुआ था। उस दिन उसने एक महापुरुष को घर में बुलाकर उसे खूब अच्छा भोजन करवाया। महापुरुष ने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान किए। जब महापुरुष वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो उस बहन ने उस महापुरुष के चरण पकड़ लिए और अपनी व्यथा गाथा कहते हुए बताया, मेरे पति बड़े ही कंजूस स्वभाव के हैं, एक पैसा भी सेवा में लगाने नहीं देते। आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे उनका मन भी सेवा में लगने लगे और वो लालच के पंजे से मुक्त भी हो सकें। महापुरुष ने पूछा, क्या तुम्हारे पति तुम्हें प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं महाराज, उस स्त्री ने उत्तर दिया। तो बहन, आप आज एक काम करें, चारपाई पर पड़ जाएं, हाय हाय करना शुरू कर दें, घर का काम काज यूं ही पड़ा रहने दें। जब पति आए तो पूछने पर उन्हें रोते रोते यही बताना कि मुझे एक भयानक रोग ने आ दबोचा है। मैं तो 1-2 दिन की मेहमान हूं, आपसे कुछ हो सकता है तो फौरन कर लीजिए। और साथ ही तुम्हें यह भी बताना होगा कि आज एक साधु महात्मा आए थे, उन्होंने बताया है कि इस रोग का इलाज सिर्फ पाप के बाप से ही हो सकता है। उस स्त्री ने महापुरुष के निर्देशानुसार अपना रूप बना लिया। जब पतिदेव घर लौटे तो घर की और अपनी पत्नी की अस्त व्यस्त दशा को देखकर सन्न रह गए। घबराकर पत्नी से पूछा, तुमको क्या हुआ है? पत्नी ने रोती हुई आवाज में कहा, मुझे तो अचानक किसी भयानक रोग ने आ दबोचा है, अब मेरे बचने की कोई आशा नहीं। पत्नी ने रोनी सूरत बनाते हुए आगे कहा, इलाज तो इस रोग का भी है। आज ही एक साधु महात्मा आए थे, उन्होंने बताया है कि इस बीमारी का इलाज केवल पाप के बाप द्वारा ही संभव है। ये दवाई अगर तुरंत न मिली तो मेरे जीवन की लीला खत्म ही समझिए। पति ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं अभी जाता हूं और इस दवाई को कहीं न कहीं से लेकर आता हूं। पतिदेव फौरन बाजार की ओर दौड़ पड़े। कई दुकानों से दवाई का पता किया। हर दुकानदार दवाई का नाम पाप का बाप सुनता और सुनकर हक्का बक्का रह जाता। पूछता पूछता वो व्यक्ति एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां वेश्याएं रहती थीं। अचानक एक वेश्या के कान में उसकी बात जा पहुंची। वेश्या ने आवाज देकर उसे बताया कि पाप का बाप नाम की दवाई उसके पास है, अगर वो लेना चाहता है तो ऊपर कोठे पर आ जाए। वेश्या के कोठे पर जाने की बात सोचकर उसे कंपी आ जाई। उसने सोचा, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे कुल को सदा सदा के लिए दाग लग जाएगा। इतने में वेश्या ने कोठे पर बैठे बैठे ही 10 रुपए के एक नोट की झलक उसे दिखाई। 10 का नोट देखते ही उसका लालच जाग उठा और वो बिना कुछ सोचे कोठे पर पहुंच गया। वेश्या ने उससे बैठने का निवेदन किया। वो अब बैठने में हिचकिचाहट का प्रदर्शन करने लगा। वेश्या ने तुरंत एक 20 रुपए का नोट उसकी जेब में डाल दिया। वो लोभी तुरंत बैठ गया। उधर वेश्या ने प्लेट में खाने की कुछ चीजें परोसी और लाकर उसके सामने रख दी। अब तो वो झल्लाकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं ब्राह्मण की संतान हूं और तुम एक नीच जाति की बाजारू औरत हो। तुम ये खाना उठा लो, मैं ये खाना किसी शर्त पर भी नहीं खा सकता। उस स्त्री ने फौरन 50 रुपए के नोट अपने पर्स से निकाले और उसकी जेब में डालते हुए कहा, खाना ना सही, पानी तो पी लीजिए। उस लालची ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गया। वेश्या ने बड़ी चतुराई से फिर निवेदन किया, आप बड़े दयालु स्वभाव के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, आपने कृपा करके ये पानी पी लिया है। मुझे आशा है कि अब आप मेरे घर के खाने को भी नहीं ठुकराएंगे। इतना कहते हुए उस वेश्या ने बड़ी फुर्ती से 100 रुपए का एक नोट उसकी जेब में सरका दिया। उस लोभी ने फौरन खाना खाने की बात स्वीकार कर ली। वेश्या बड़ी चालाक किस्म की औरत थी। उसने अनुनय विनय करते हुए कहा, आपने जब इतनी बात स्वीकार कर ली है तो आप थोड़ी सी कृपा और करें। कृपया मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने की आज्ञा दें ताकि मेरा जन्म सफल हो सके। नहीं नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता, वो महानुभाव चिल्लाकर बोला। वेश्या ने फौरन ही 100 के 5 नोट उसके हाथों में थमाते हुए कहा, मान भी जाइए महाराज। ठीक है, अगर आपको इस बात से खुशी मिलती है तो खिलाओ, उस महानुभाव ने कांपती हुई आवाज में कहा।
वेश्या ने एक ग्रास उठाया, परंतु उसके मुंह में डालने की बजाय जमीन पर फेंकते हुए उसके बाएं गाल पर पूरी शक्ति के साथ एक तमाचा दे मारा और चीखती आवाज में बोली, यही है पाप का बाप। तमाचा लगते ही उस व्यक्ति के लोभ का नशा काफूर हो गया। उसे झट ही समझ में आ गया कि लोभ ही पाप का बाप है। तो प्रिय मित्र, ऐसी ही और कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। तो प्रेम से बोलिए जय सीताराम जी।